नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय बायो क्लासेस में। तो आज हम देखते हैं अध्याय फर्स्ट जीव जगत का पार्ट 2। तो हमने जैसे पहले पार्ट में पढ़ा है, हमने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा, जीव विज्ञान क्या है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, हमने ये सब यानी कि वीडियो के फर्स्ट अध्याय में हमने पढ़ा। उसके बाद आज हम देखेंगे, हमने थोड़ी चर्चा की थी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, और वर्गीकरण के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना था। तो आज हम देखेंगे कि वर्गीकरण क्या है। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय में मैथ के बच्चे भी हैं और बायो के बच्चे भी हैं, तो हम अपने अध्ययन के अनुसार सभी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन क्या है कि समान लक्षणों, है ना, समान लक्षणों गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन करने में जो आसानी होती है ना, उन्हें अध्ययन करने में जो आसानी होगी, तो वो क्या है, वो वर्गीकरण है। उन्हें अपने अनुसार हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग वर्ग में उन्हें डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैथ के बच्चे मैथ वाली क्लास में, बायो के बच्चे बायो वाली क्लास में, तो उससे हमें पता करने में आसानी हो जाएगी कि कितने बच्चे बायो में बैठते हैं, कितने मैथ में बैठते हैं। तो वही क्या है, वही वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो हमने जाना क्लासिफिकेशन में को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कि समान लक्षणों, समान लक्षणों एवं गुणों के आधार पर वर्गों में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाते हैं, ठीक है ना। वे लक्षण कोई भी हो सकते हैं, वे फिजिकली भी हो सकते हैं, आकारिकी या उनके यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या फिर वे जैसे उनकी संरचना है उनके आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। और फिर इसके बाद आती है एक चीज़, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी सेम यही है। टैक्सोनॉमी क्या है कि टैक्सोनॉमी में यानी कि जीवों को उनके पहचान करने के लिए, नामकरण करने के लिए उन्हें हम क्या करेंगे कि अलग अलग उनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और जैसे मान लिया सिर्फ मैमल्स में क्या रखे हैं, स्तनधारी रखे गए हैं, या फिर हमने देख लिया कोर्डेट को दो भाग में डिवाइड कर देखा, ये कोर्डेट, ये नॉन कोर्डेट, है ना। ये सब चीज़ें क्या है कि अपने अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, थोड़ा वीडियो ना पॉज करके देख लेना या नोट्स बनाते चलिएगा कि टैक्सोनॉमी क्या है, छोटा छोटा शॉर्ट्स नोट्स, है ना, बनाते हुए चलेंगे सभी। इसमें क्या है कि जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं, हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, उनके नाम के अनुसार उनकी स्थिति कैसी है, हैबिटेट है ना, और भाई उनका स्ट्रक्चर वगैरह, पहचान, लक्षण, गुणधर्म, सभी कुछ उसमें उस जीव के आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमी। अगर हमने थोड़ा सा पिछले अध्याय में भी देखा था, पिछली वीडियो में, कि फिर एक आता है सिस्टमैटिक्स। जब हम क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन को आगे थोड़ा नेक्स्ट टाइम में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें क्या है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने सबसे पहले देखा, एक होता है जगत, ठीक है ना। जगत को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है जंतु जगत, एक होता है पादप जगत, ठीक है ना। तो अलग अलग भाग में, यानी कि जंतु जगत, पादप जगत, फिर जंतु जगत में हम फाइलम कहते हैं, और उसमें क्या है, इसमें हम बोलते हैं पादप जगत में फैमिली, है ना। इसके बाद यानी कि फैमिली के बाद जो आएगा फिर यानी कि एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ऐसे ही रखना। उनका एक क्रम बनता है, उस क्रम को ही क्या कहते हैं, हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्रम को ही क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अगर हम बात करें, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आता है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के उससे भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम जानेंगे कि इसमें द्विनाम पद्धति में क्या है कि किसी भी जीव के, ठीक है, चाहे वो हमारा मतलब कि प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, है ना, पेड़ पौधा या जीव जंतु कुछ भी हो, उसका क्या है कि वैज्ञानिकों ने, अगर हम बात करें, सबसे पहले यहीं सी बात कर लेते हैं। अगर मान लिया कोई एनिमल है, ठीक है ना, या कोई प्लांट है, उसका एक जगह पर कुछ नाम होगा, लेकिन अगर हम यहीं से ही 100-200 किलोमीटर दूर चले जाएं या दूसरे राज्य में चले जाएं, तो उसके नाम में कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलेगा ज़रूर। यहाँ अगर मान लिया कुछ बोलते हैं तो उसके नाम में क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि इनके नाम को इंटरनेशनल जो होते हैं,
है ना। इंटरनेशनल जो संस्था है जो जूलॉजी की और बॉटनी की है, उन्होंने क्या किया इसमें, यानी कि किसी भी जीव के या प्लांट के उनके दो नाम बनाए, है ना। एक उसके वंश को डिनोट करता है, एक उसकी जाति को डिनोट करता है। यानी कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, या साइंटिफिक नेम, तो वो क्या बनेगा, उसके वंश और जाति से मिलकर बनेगा। जैसे होमोसेपियंस, ठीक है ना। मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मैंजीफेरा इंडिका क्या है, जैसे आम है, हम मान लेते हैं द्विनाम पद्धति, यानी द्विनाम पद्धति को लिखने की आप लिखते हुए चलिएगा कि किसी भी, सबसे पहले द्विनाम पद्धति किसी ने बताया, कैरोलस लीनियस ने बताया, जिसमें क्या था कि जीवों के ना दो नाम होंगे, एक उसका वंश का नाम, एक उसकी जाति का नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लिखा आम। अगर मान लिया यहाँ पे इसे आम को यहाँ आम कहा जा रहा है, लेकिन हम कुछ अलग राज्य में चले जाएं या कहीं दूर चले जाएं तो वहाँ शायद आम को किसी और नाम से भी जाना जाता होगा, ऐसी बात नहीं है, जरूर जाना जाता है। कहीं रसीला, कहीं लंगड़ा पंगड़ा, बहुत सारी चीज़ें प्रजातियाँ हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहेंगे हम, मैंगो को क्या बोलेंगे, जो इसका साइंटिफिक नेम होगा या बॉटनिकल नेम होगा वो होगा इसका मैंजीफेरा इंडिका। क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। जो पहले वाला नाम होगा ये तो होता है इसका वंश का नाम, है ना, और ये होता है इसकी जाति का नाम, ठीक है। ये जीनस और ये स्पीसीज, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी कि और जो द्विनाम पद्धति में जो साइंटिफिक नेम बनेगा वो इन दोनों को मिलाकर ही बनेगा, यानी कि वंश का नाम और जाति का नाम मिलाकर क्या बनेगा, उसका साइंटिफिक नेम बनेगा या इसका बॉटनिकल नेम बनेगा, और एनिमल से क्या होगा, जूलॉजिकल नेम बनेगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये द्विनाम पद्धति होती है। और किसने बताया था इसके बारे में, कैरोलस लीनियस ने, समझ रहे हैं ना। यानी कि किसी भी जीव का नाम क्या होगा, जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है। और जैसे हम देखें मधुमक्खी, देख लो आप, मधुमक्खी है, मधुमक्खी अगर मान लिया हम देखें जो छोटे वाली साइज होती है, जैसे देसी वाला माल बोल रहे हैं, वो क्या होता है, एपिस इंडिका होता है। एपिस क्या है, उसका वंश का नाम है, इंडिका क्या है, उसकी जाति है, मतलब कि ये कहाँ की है, समझ रहे हैं ना। तो एपिस इंडिका यानी कि उसका वंश और जाति से मिलकर ही क्या बनता है, उसका साइंटिफिक नेम बनता है। यही क्या है, यही द्विनाम पद्धति है। अब हम बात करेंगे द्विनाम पद्धति के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके कुछ नियम हैं। द्विनाम पद्धति के आपने जाना क्या होता है, द्विनाम पद्धति किसी जीव के दो नाम, है ना, वंश और जाति से मिलकर बना होगा, ये क्या है, द्विनाम पद्धति है। लेकिन इसके कुछ नियम है, आप थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा कि आखिरकार उसमें कौन कौन से नियम है ना, नियम या रूल ऑफ बायोनॉमिकल सिस्टमेटिक्स, ठीक। अगर हम बात करें इसके नियम, तो सबसे पहला नियम होगा कि जो जैविक नाम होगा, जैविक मतलब किसी प्लांट या एनिमल का जो नाम होगा वो हमेशा किस भाषा में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में। सबसे पहले यानी किसी जीव या वनस्पति का क्या नाम लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए, है ना। सबसे पहला रूल क्या है कि किसी भी एनिमल का या प्लांट का नेम जो है वो लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए। ये, और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दूसरी बात, अगर मान लिया ये जो आपका जो ये वाला टॉपिक है द्विनाम पद्धति वाला, इसे अच्छे से लर्न करना और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देख लीजिएगा कि फर्स्ट नंबर पे क्या है कि ये यानी कि जो किसी भी एनिमल्स का प्लांट्स का नाम होगा वो क्या होगा, मतलब कि लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो उसमें देखेंगे कि पहला अक्षर जो होगा, है ना, पहला अक्षर किसे डिनोट करेगा, पहला अक्षर वंश को डिनोट करेगा और दूसरा जाति को, ठीक है। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आप जाति रख दोगे और बाद में वंश रख दोगे, गलत हो जाएगा। तो पहले क्या रखें, पहले वंश और दूसरे नंबर पर क्या होगा, जाति होगा। नियम नंबर 3, अगर हम इसमें पहला शब्द जो होगा, मान लिया हमने करा मैंजीफेरा, है ना, तो मैंजीफेरा इंडिका, है ना, सॉरी मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें जो पहले अक्षर का जो वंश का नाम होगा वो कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा, और बाकी सब स्मॉल में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। ये रूल नंबर, इसे ना आप कॉपी में लिखते